और कुछ योग, इनको एक पैकेज के रूप में हम कैसे कर सकते हैं रोज़, तो इसका अभ्यास करेंगे। मैं जितने समय के लिए कर रहा हूँ आप उसको समय को बढ़ा दीजिएगा। तो सर्वप्रथम नासिका से शुरू करते हैं, नाक से, और प्रयास कीजिए कि हम सब लोग पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठना भी अपने आप में एक योग ही है। तो इस प्रकार से ना एक नासिका को बंद करना और श्वास को बाहर फेंकना। फिर दूसरी नासिका को फिर दोनों नासिकाओं से। अब आप देखेंगे तो यह हमारा कपाल भारती भी हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए करके दिखा रहा हूँ, आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अनुलोम विलोम। सांस को लेना, थोड़ी देर रुकना, फिर सांस को दूसरी नासिका से निकाल देना, और यही क्रम दूसरी बार। अब इसमें एक संशोधन नोट कर सकते हैं, जब हम सांस लें तो अपना पेट भी अंदर डालें। कैसे, देख लीजिए। तो यह भी हम 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसके बाद भारीय प्राणायाम, जिसमें तीनों बंद लगाएंगे, जलंधर बंद, उद्यान बंद और मूल बंद। तो 11 लंबा सांस लेना, सांस निकाल देना, और बंद लगाना। वापस। और इस प्रकार हम इसको 3-4 बार, 5 बार, जितनी बार मर्जी बंद लगा सकते हैं। 11 लंबा सांस, सांस निकालना, और फिर बंद लगा करके अपने पेट को हिलाना, यानी कि अग्निसार की क्रिया भी करना। देख लीजिए। तो यह भी हम 4 बार, 5 बार, जैसा भी उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में 1 उंगली ऊपर, 3 उंगलियों से आंख बंद, कान बंद, 11 लंबा सांस, और भंवरे की आवाज़ तक निकालते हुए सांस को बाहर निकालना। भ्रामरी को हम गर्दन नीचे करके भी कर सकते हैं। तो गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाथों को रगड़ना और आंखों पे लगाते हुए आंखें धीरे धीरे खोलना। तो ये हमारी भ्रामरी एक्सरसाइज और भ्रामरी प्राणायाम हो गया। भ्रामरी प्राणायाम के बाद अब कुछ आसनों की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम तितली आसन, इस प्रकार से, और पाँव को नीचे लगाना। ज़रूरी नहीं है कि आपके हाथ से पाँव को पकड़ना ही है। तो आप इस प्रकार बैठ करके, अगर आप में आपको अच्छी तरह लगाना आ गया तो आप लगाइए इस प्रकार। और कमर बिल्कुल सीधी चाहिए। फिर तितली आसन लगाने के बाद इसको 50 बार, 100 बार, जैसा भी हम उचित समझे वैसा करें। फिर इसको लगाने के बाद अपने माथे को नीचे लगा देना जमीन पर। तो और इसको सांस की क्रिया के साथ करना, जैसे
सांस लेना, सांस निकालते हुए नीचे झुकना। और आप तो यह हमारा ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ बच्चा आसन। तो आज मैं बिल्कुल छोटा छोटा कर रहा हूँ कि हम रोज़ कितना कर सकते हैं। इन संख्या को हम बढ़ा देंगे तो हमारी 1 घंटे की पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो तितली योग हो गया इस प्रकार। फिर पाँव को आगे निकालना, बाएं पाँव पे दायां पाँव, दोनों हाथ इस प्रकार से, और बाईं तरफ झुकना, दाईं तरफ देखना। 1, मतलब बाईं तरफ पाँव को ले जाना, दोनों पाँव को जमीन पे लगाता और दाईं तरफ देखना। 2, इस प्रकार। फिर दाएं से इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कमर की एक्सरसाइज भी हो गई आपकी, और पाँव की एक्सरसाइज हो गई। और साइड पे तो जो एक्स्ट्रा हमारे पास फैट जमा हो जाता है उसके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। पाँव खोलना, मुठियाँ कसना और चक्की चला देना। तो ये 50-60 बार चला सकते हैं, परंतु मैं आज सिर्फ थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ ताकि ये हमारा रोज़ का एक पैकेज सा बन जाए। तो हम रोज़ इसको सब एक्सरसाइजों को मिला करके कर पाएँ। तो ये चक्की चला दें। चक्की चलाने के बाद दोनों हाथों से दोनों इसको अंगूठों को पकड़ना और नीचे झुकने का प्रयास। और इस प्रकार से भी हम छू सकते हैं। इसके बाद लेट करके, ये सब मैंने अलग अलग करके दिखाए थे प्रयोग, परंतु अब एक पैकेज के रूप में इस प्रकार इस पाँव को मारना। दोनों पाँव को मारना। भुजंग आसन करना, दोनों हाथों को अपने कंधों के समानांतर और यहाँ से उठ जाना। शरीर का कोई भी हिस्सा नीचे नहीं, और अपने पाँव और हाथ ऊपर, और फिर वापस। भुजंग आसन करते समय एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ ऐसा देखेंगे और लाभ होगा। देख लीजिए। थोड़ी देर रुकना और वापस आना, फिर थोड़ी देर। तो ये भुजंग आसन, इसको भी 15 से 20 बार किया जा सकता है। फिर इस धनुरासन, ऊपर उठना, हिल सके तो हिल जाना। तो ये हमारा धनुरासन है। भुजंग आसन की तरह हम इसको तेजी से भी कर सकते हैं। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, और इस प्रकार ऊपर उठना। फिर हाथों की स्थिति बदल कर ऊपर उठ सकते हैं। तो इसको 25, 30, 50 बार किया जा सकता है। सीधा लेट करके पवन मुक्त आसन, बाएं पाँव पकड़ना, इस प्रकार से 4-5 बार मैं करके दिखा रहा हूँ। आप इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। फिर दोनों पाँव पकड़ना, दोनों पाँव लगा दें, और फिर झूला झूलने का प्रयास इस प्रकार। तो यह हम रोज कर सकते हैं। फिर नौका आसन, इस प्रकार से सारा ध्यान पेट पर केंद्रित। वापस इसको भी
6-7 बार 8 बार किया जा सकता है। फिर सर्वांग आसन कर लेना। सर्वांग आसन के साथ पद्मासन लगा लेना। पद्मासन से अपनी पेट की एक्सरसाइज, सर्वांगासन के साथ साइकिलिंग करना। हल आसन कर लेना। और सर्वांग आसन से उठते हुए पश्चिमोत्तानासन करना। इस प्रकार पकड़ के थोड़ी देर बैठना। तो ये पश्चिमोत्तानासन हो गया। इस प्रकार भी पकड़ करके अपनी नाक को हम अपने घुटनों पे लगा सकते हैं, लेकिन पाँव नहीं मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5। और अंत में मंडूक आसन जरूर करना, क्योंकि यह शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बायां हाथ नाभि पे, दाहिना हाथ ऊपर, गहरा लंबा सांस, पेट को अंदर डालना और मंडूक आसन। सामने वापस हाथों की स्थिति बदल ले। वापस और ओम का उच्चारण करते हुए अपने आसनों को विराम देना, अपने प्रयोगों को विराम देना। तो गहरा लंबा सांस, इस प्रकार ध्यान मुद्रा में बैठकर और ओम का उच्चारण करना। ओम। तो यह ऐसे एक्सरसाइज का एक पूरा पैकेज हो गया जो हम रोज कर सकते हैं। इसमें नई नई एक्सरसाइज भी जोड़ सकते हैं और हम देखेंगे कि हमारा पूरा ये पैकेज हमको बहुत आराम देगा और हम जल्दी जल्दी करके 1-1.5 घंटे के अंदर हमको यह एक्सरसाइज का पैकेज ज़रूर करना चाहिए।